हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जिसको विशेषण बोला जाता है। विशेषण माने विशेषता बताना। अब विशेषता किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन। एक संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दे उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। जैसे अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे या उसकी क्वालिटीज को बता दे या उसको मॉडिफाई कर दे, वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं? कहने को तो एडजेक्टिव को देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग 10 या 12। क्यों? क्योंकि काफी मैंने इसके बारे में ढूंढा भी है, लेकिन कहीं 7 बोल रहा है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 12 हो जाते हैं। जितने प्रकार को डिवाइड किया जाए, ठीक है, उसी प्रकार के एडजेक्टिव कहे जाते हैं। एडजेक्टिव कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे रेड हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, ये लिखा हूं जैसा वाइस हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 जो नंबर्स वगैरह होती हैं, या फर्स्ट सेकंड जो पोजीशंस वगैरह होती हैं, सम होता है, एनी होता है, ईच, एवरी, व्हाट, विच, हुज, टॉल, स्मॉल, ठीक है, हर प्रकार के एडजेक्टिव है और इसी के आधार पर उनको जो है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भागों में उनको बांटा जाता है एडजेक्टिव के। तो एडजेक्टिव को मैं ज्यादा एक प्रकार से मैं सीरियल वाइज करके चलूंगा ताकि सीरियल वाइज चीज हमें क्लियर हो सके और उसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि किसको बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण। गुण माने गुणों को बता दे, ठीक है। डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, माने या तो गुण को बता दे या कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी विशेषताओं के बारे में बता दे। किसके और किसके होंगे कैरेक्टरिस्टिक या किसकी क्वालिटीज होंगे? वो होंगे किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम। इन दोनों में किसी की विशेषता जो बता देता है या किसी के गुणों का या किसी के चरित्र का के बारे में जो बता दे, वो कौन बताएगा? वो बताएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे बिग होता है, स्मॉल, हैप्पी होता है, सैड होता है, ब्यूटीफुल होता है, अगली होता है, न्यू होता है, ओल्ड होता है, स्मूथ होता है, वाइस होता है, हैवी, ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, ब्लैक हो सकता है। ब्लैक में जो कलर्स नेम, जो कलर्स के नेम होते हैं, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, पर्पल हो गया, या मैरून हो गया, ये व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब क्या है? ये जितने भी होते हैं ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत माने जाते हैं। फ्रेश है, क्लेवर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, उस एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, इस गुणवाचक विशेषणों को समझते हैं। जैसे ही हैज ब्लैक हेयर। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट करिए, ब्लैक हेयर। अब एडजेक्टिव का विशेषता, उसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ज्यादातर जनरली तौर पे ये माना जाता है कि लगभग 80% केसों में कि नाउन या प्रोनाउन की जस्ट जो पहले लग जाए वही एडजेक्टिव माना जाता है। ये उसकी विशेषता होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ही हैज ब्लैक हेयर, उसके कैसे बाल है? ब्लैक हेयर, काले बाल है। तो हेयर क्या है? ये नाउन है और ब्लैक क्या है? ब्लैक इसका कलर है, किसका? बालों का। तो बालों की विशेषता, उसका गुण ये है कि वो क्या है? वो काला है, ठीक है। ही हैज व्हाइट हेयर, या उसके बाल कैसे हैं? उसके सफेद बाल हैं। तो बालों की विशेषता काली हो सकती है, बालों की विशेषता ब्राउन भूरी हो सकती है, या बालों की विशेषता सफेद हो सकती है। तो ये जो ब्लैक हेयर, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, या ब्राउन हो गया, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव होते हैं। आई हैव अ रेड रोज इन माई हैंड। अब याद लिखिए, आई हैव अ रेड रोज, मेरे पास रोज जो गुलाब है किस रंग का है? उसका कलर क्या है? रेड, लाल, ठीक है। दूसरा माई हैंड, ये माई हैंड है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसके बारे में जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेड रोज हो गया, यहाँ पे रेड क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और जबकि माई क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको माना जाता है, ठीक है। देखो, रोहित इज माई बिग ब्रदर। अब रोहित क्या है? माई बिग ब्रदर, माई मेरा और बिग ब्रदर, ये माई भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है
और ये क्या है, ये एडजेक्टिव कौन सा वाला है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई वाला। क्लियर है। और ये ब्रदर क्या है, यहाँ पे नाउन आ गया। सी हैज ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज कैसी है, उसकी आवाज की जो विशेषता है, उसकी आवाज का जो गुण है वो कैसा है, ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर प्यारी सी उसकी आवाज है, मधुर आवाज, मेलोडियस है उसकी आवाज। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज हैंडसम बॉय, वो कैसा लड़का है, हैंडसम बॉय, एकदम सुंदर लड़का है। तो उस लड़के की विशेषता, इस नाउन की विशेषता क्या है, ये क्या है, ये हैंडसम, सुंदर है। यहां देखिए हर फादर, अब ये देखिए फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है। तो हर फादर इज एन ऑनेस्ट टीचर, उसके पिता क्या है, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार के टीचर है। टीचर क्या है अपने में, नाउन है, ऑनेस्ट क्या है, ये अपने में एडजेक्टिव हो गया। जस्ट नाउन में जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ऑब्जेक्ट जस्ट पहले लगा हुआ है, वो है आपका एडजेक्टिव। दिस इज अ न्यू बुक, यह किताब कैसी है, बिल्कुल न्यू है, नई किताब है, ये नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आठवां देखो, ही इज कैरिंग अ हैवी बैग, वो क्या कर रहा है, कैरिंग करीब ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, बैग ले जा रहा है, बैग, उस बैग की विशेषता, उसका गुण क्या है कि वो कितना, वो हैवी है भाई। हैवी का मतलब वो बहुत ही ज्यादा किसी सामान से भरा हुआ है, तो ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका विशेषता है उसकी। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है एडजेक्टिव, नाउन के बारे में। राधा इज क्लेवर गर्ल, राधा कैसी लड़की है, लड़की है ठीक है, लेकिन कैसी है, चालाक है, बहुत ही क्लेवर है। तो ये जो क्लेवर है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, किसके लिए यूज करी, ये नाउन जो यहाँ पे गर्ल है, कॉमन नाउन। क्लियर है। तो ये कुछ विशेषता, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये एग्जांपल, ये सब किसके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जांपल, गुणवाचक विशेषण। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, माने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या है कि जो क्या दिखाएगा, अमाउंट को दिखाएगा, किसी मात्रा को दिखाएगा, या इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन, या किसी नाउन की इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन जिसको क्वांटिटी, जो मात्रा है उसको दिखाने का कार्य किसका, नाउन का, वो कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कहते सम होता है, ईच होता है, मैनी होता है, एवरी होता है, ऑल होता है, कपल होता है, इनफ होता है, मोर, मच, डबल, फुल, फ्यू। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो ऐसे ऑर्डर्स हैं, जो ये सब ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, क्षमता को दर्शाते हैं, परिमाण को दर्शाते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। अब सम क्या है, कुछ है ना, काउंट तो नहीं करा मैं, अब काउंट नहीं करा तो ये क्या है, ये कुछ है, उसकी मात्रा, उसमें क्वांटिटी उसमें दर्शा रहा है कि भाई मैं गिन नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पास पैसा है जो मैंने रखे हुए अपने पास, तो ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है। ईच पर्सन हैज डिफरेंट क्वालिटी, हर एक व्यक्ति की अपने अपने गुण विशेषताएं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सी विशेषता जो बता रहा है वो बता रहा है ईच। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है ईच पर्सन। अब वो प्रत्येक पर्सन की क्वांटिटी को दर्शा, इतने जितने लोग हैं सबके बारे में बोला जी, वो काउंट नहीं करा कितने आदमी हैं, 10 पीपल, ठीक है, या 10%, 10 व्यक्ति या 10 लोग, इसके बारे में नहीं बोल रहा, वो हर एक को बोलना, एक से लेकर जितने हैं सबके बारे में। और लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस मूवी, लॉट ऑफ मैंने बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा है। ठीक है, अब लॉट ऑफ मैंने बहुत सारे लोग, सारे नहीं, कम भी नहीं, बहुत सारे, उनके बीच का, तो नंबर नहीं बता रहा, संख्या नहीं बता रहा कि कितने, उसके परिमाण, उसकी क्वांटिटी को दर्शाता कि इतने लोग हैं। ठीक है, इतने लोगों के बारे में क्या बता, इंडेफिनिट है वो, ये जो संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है, काउंट नहीं करी गई है। तो इस चीज को दर्शाने का जो काम होता है, वो काम किसका है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का है। ठीक है, आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें। अब किताबें भाई सपोज लिटरेचर का स्टूडेंट है, ठीक है, अब लिटरेचर हो सकता है उसको इंग्लिश की लिटरेचर पढ़ना पसंद हो, या उसको हिंदी का लिटरेचर पढ़ना पसंद, या उसको फ्रेंच लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, जो भी है, हर प्रकार का लिटरेचर उसको पढ़ना पसंद है। तो अब क्या किया, वो कंपटीशन तैयारी कर रहा है, तो ठीक है, उसने पर्टिकुलर चीजें पढ़ी है। अब कुछ होता है कि जो क्या, तो वो बुक वॉर्म्स होते हैं, जो कि मतलब किताबी कीड़े, तो उनको लिटरेचर पढ़ना बड़ा पसंद है, तो कोई भी किताब किसी भी उसके बारे में उठा के पढ़ना पसंद करते हैं। अब वो चाहे लिटरेचर की हो, वो चाहे जीएस की हो, वो क्या जीके की हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, हर प्रकार की बुक्स हैं। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास है कितने, सम मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें।
ठीक है। और ही गेव मी अ स्मॉल पीस ऑफ केक, वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि इतनी क्षम, उस पीस का टुकड़ा कितना केक इतना सा छोटा सा टुकड़ा है, उसको बोल रहा है कि ये जो है मुझे क्या क्या उसने मुझे दिया। देयर इज ओनली एम्प्टी रूम, वहां से कमरा के एक एम्प्टी, एक अकेला कमरा खाली। अब एम्प्टी पर होता तो एक ही कम, अब जितने कमरों में से सारे कमरों में से एक कमरा है जो खाली है, तो सारों में से एक की क्वांटिटी को दर्शा रहा हूं, डेफिनेट क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बात करते हैं उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, संख्यावाचक विशेषण। इससे तो आपको नाम सुन के ही पता चल रहा है संख्या, नंबर से माने जो संख्याओं का बोध करा दे। अब संख्याएं कैसी हो सकती है, देखो, दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय इंडिकेटिंग इट्स क्वांटिटी और ऑर्डर। किसी नाउन की क्या कर वो इंडिकेट, उसको इशारा करते हैं कि या तो उसकी क्वांटिटी या उसको क्षमता को दर्शा दे। अब कैसे वो अभी आगे पता चल जाएगी भाई नंबर में क्षमता कैसे आ गई, अभी पता चलेगा। या वो क्या करेगा, ऑर्डर में उसका क्रम को दर्शा दे। अब क्रम में तो संख्याएं आएगी, क्वांटिटी में क्या आएगा, क्वांटिटी तो मात्रा आएगी। इसी क्वांटिटी और इसी ऑर्डर के आधार पर इस जो एडजेक्टिव और नंबर है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, माने निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, माने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, संख्या क्या होता है भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड पोजीशन से भगाते, सम, मेनी, एनी, ये सब क्या, ईच होता है, एदर होता है, नेदर होता है, ये सब क्या है, ये भाग होते हैं सब एडजेक्टिव नंबर के। अब यहां देखिए ईच, एनी, मेनी, यहां भी दिख रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में दिख रहा है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी दिख रहा है। हाँ, नीचे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब यहां देखिए एडजेक्टिव नंबर 3 प्रकार के। पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये वाला। अब डेफिनेट क्या है, जो निश्चित है, जैसे 1 होता है, 1 में 1 दिख रहा है, 2 2, 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके, जिनको क्रम में लाया जा सके, ऐसे एडजेक्टिव वो कौन सा होता है, वो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कहता आई हैव ओनली 10 रुपीज, भाई मेरे पास 10 ही रुपए है। ठीक है, दे आर 5 सिबलिंग्स, हुए कितने, 5 भाई बहन है, तो 5 के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 काउंट हो गए। तो वो क्या है, वो ऑर्डर दिखा रहा है। He was the 6th person in the line, वो छठे में, वो लाइन में कौन सा है, छठे नंबर का व्यक्ति है, 6th पर्सन है। तो 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, लाइन में गिरी है तो छठे नंबर का जो व्यक्ति होगा उसके बारे में बात हो जा रही है। तो ये सब क्या, और ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, उसने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। तो प्रथम जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें से पहला है। he got the last position in the class, उसने क्लास में सबसे लास्ट पोजीशन को प्राप्त कर लिए। तो लास्ट में जितने भी बच्चे हैं सबसे लास्ट वाला, ये भी ऑर्डर को दिखाता है। ठीक है, अब दूसरा होता है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अनिश्चित काल, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इंडेफिनिट अनिश्चित है, सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, कुछ सम कुछ, मैंने मेरे कई सारे, फ्यू मैंने फिर क्वांटिटी को दर्शाना, और सेवरल फिर वही है किस चीज की क्वांटिटी को दर्शाना या उसको इंडेफिनिट दिखाना, और निश्चितकालीन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, जैसे आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैंने लिखा आई हैव मेनी बुक्स, दोनों के एग्जांपल थे हमारे। यहां क्वांटिटी दिखा रहा है, यहां इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, या आई हैव सम बुक सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। तो सम मनी कितना काउंट नहीं कर रहा है, आई हैव नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो हो सकता है हेजिटेशन हो, उसको मन संकोच आ रहा है कि भाई कैसा मांगू, तो बोला कुछ दे दो मुझे। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये उसकी क्वांटिटी को दर्शाना, इंडिकेट करना। और दूसरा क्या, आई विजिटेड देयर सेवरल टाइम्स, कि मैं वहां विजिट, मैंने भाई सेवरल, कई बार मैं वहां गया हूं। तो कई बार मतलब काउंट को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी गिना ही नहीं जा सकता। लेकिन इंडेफिनिट अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब श्योर नहीं है, याद नहीं कि कितनी बार मैं गया हूं, उसने कहा सेवरल टाइम्स, बहुत बार चला गया। अब हो सकता है 4 बार गया हो, 5 बार गया हो, लेकिन आइडिया लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान, ये आइडिया के आधार पर जो चीजें रखी जाती है किसमें,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वो किस में रखा जाता है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर वो रखा जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट मैंने क्या, वितरण करना, वितरित करना। ईच एवरी एदर नेदर, ये भी हो गया, एदर ए और बी टू। अब डिस्ट्रीब्यूट कर बांट रहा है ना, या तो ए या बी, इन दोनों में से कोई एक सही है। श्योर नहीं, ये वाला बांट रहा है दोनों के बीच में चीजें। ठीक है, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, हर एक जो व्यक्ति होता है वो क्या इंपॉर्टेंट, वो सब क्या महत्वपूर्ण होता है। तो एवरी मैंने प्रत्येक, सबके बारे में बता, सबको डिवाइड, सबके बारे में उसने बता दिया। उसने बोला कि ऐसा नहीं कि वो एक अकेला आदमी सही है, या राम सही है या रहीम सही है, मगर नहीं, राम रहीम में जितने भी सबके सब सही है, सबका एक अपना अपना महत्व है, सबके ऊपर उसने भाग उसने बांट दिया सबके बारे में, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, लेकिन सब है क्या इंपॉर्टेंट। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक जो छात्र था प्रेजेंट इन द क्लास, उस क्लास में उपस्थित था। सबके बारे में बोलता, उसने गिने चुने लोगों के बारे में सबके बारे में उसने बता दिया। और ये काम किसका होता है, ये सब काम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव का। नेदर स्टूडेंट प्रेजेंट, कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था, तो नेदर मैंने सब में से बोला कि कोई भी नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूट कर बांट रहा सबके बीच में कि भाई तुम में से कोई भी नहीं था, सबके बारे में बता रहा। ये काम किसका, ये काम सब है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव का। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं चौथे नंबर के डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण, जो क्या करे, मॉडिफाई नाउन बाय पॉइंटिंग, पॉइंट करके, इशारा करके, या आइडेंटिफाई या उनकी पहचान करना, किसी को इंडिकेट करना, निर्देश के आधार, इशारे के आधार पर किसी चीज को पहचानना, किसी नाउन को पहचानना, ये काम किसका होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का होता है। जैसे दिस, दैट, दिए, दो। अब ये चार यदि आपको याद होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों यदि आपने पढ़े हैं कहां पे, प्रोनाउन में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, संकेतवाचक को विशेषण जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे भी यही थी चारों, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, तो कहलाए जाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर पहले इसको पढ़ाता हूं, उसके बाद में आपको अंतर बताऊंगा। क्लियर। पहला है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है, या दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। दैट कार इज एक्सपेंसिव, यह जो कार है, ठीक है, इस कार की वो क्या है, वह जो कार एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। ये देखो, ये नाउन आ रखा, उसके तुरंत एडजेक्टिव आ रखा, ये एडजेक्टिव है, तुरंत उसके बाद नाउन आ रखा। दीज टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल्स, ये जो टेबल्स बनी है, ये सब किसकी बनी है, वुड में, लकड़ी की बनी है। ये एडजेक्टिव है डेमोस्ट्रेटिव, और ये नाउन है टेबल्स। दोज एप्पल्स आर स्वीट, वो एप्पल्स, ये जो एप्पल है, जो ये सेब है, वो कैसे स्वीट, स्वीट में मीठे, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं, जैसे दिस इज माई बुक, एक दैट इज एक्सपेंसिव कार, ठीक है। एक और लिख देता हूं, यहाँ पे ये पे लिखता हूं, जगह ब्लैक कर सकता हूं, these are wooden tables, ठीक है। और एक और लिखा, those are sweet apples। अब देखिए एप्पल्स, अब देखिए, दिस इज माई बुक, दैट इज एक्सपेंसिव कार, दीज आर वुडन टेबल, दोज आर स्वीट एप्पल्स। ये सब क्या, ये यहाँ पे जो दैट हो गया, ये पे दिस हो गया, या दीज हो गया, या दोज हो गया, ये अब यहाँ पे प्रोनाउन का काम करे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डेमोस्ट्रेटिव प्रो इंडिकेट करना, जिसको दिखाना, इंडिकेट करना, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये अपने साथ हमेशा क्या, तो वर्ब लेके चलती है।
जब किसी दिस, दैट, दीज, दोज इनके तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ये हमेशा क्या माने जाते? ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं। लेकिन यदि इनके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट दिया हुआ हो या कोई नाउन दिया गया हो तो वो सीधे तौर पे क्या माने जाते? वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। दिस इज एक्सपेंसिव का, अब यहाँ पे एक्सपेंसिव है वो एडजेक्टिव बन गया, दैट क्या बन गया? प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, ये यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माई का, और यहाँ पे दिस हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर वुडन टेबल्स, ये क्या लकड़ी की कुर्सी टेबल्स है, मेज है, तो यहाँ पे वुडन ये तो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या दिस, ये दीज क्या बन गया? ये यहाँ पे प्रोनाउन का भाग बन गया। दोज आर स्वीट एप्पल्स, वे सब मीठे सेब है, और दोज एप्पल्स आर स्वीट, वे सेब मीठे हैं, और दोज आर स्वीट एप्पल्स, वे मीठे सेब। बात कहने की तो एक ही बात है, लेकिन एक को प्रोनाउन बताया गया, एक को क्या बताया गया? एक को एडजेक्टिव बताया गया। क्लियर है? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जब डेमोस्ट्रेट दिस, दैट, दीज, दोज इनके तुरंत बाद यदि कोई नाउन आए तो ये एडजेक्टिव होंगे, यदि इनके तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए तो ये अपने आप में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। रेफर टू इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, कि कोई समूह है, समूह में से किसी व्यक्तिगत किसके बारे में बात करना, इंडिविजुअल्स किसी को लेकर चलना, तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। जैसे ईच होता है एवरी, नेदर, एदर, ऑल, एनी, बोथ, हाफ, ये सब क्या? ये सब इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ये एडजेक्टिव और नंबर में भी आते हैं, एडजेक्टिव और क्वांटिटी में भी ये आते हैं, और ये किसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी यही माने जाते हैं। ठीक है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ गोल्ड स्टार फॉर देयर हार्ड वर्क, ईच स्टूडेंट प्रत्येक छात्र ने रिसीव में प्राप्त किया गोल्ड स्टार, जैसे स्टार्स वगैरह बच्चों की कॉपी में डालते हैं, इस प्रकार गोल्ड स्टार फॉर देयर हार्ड वर्क, उनके कठिन मेहनत के लिए क्या किया गया? प्रत्येक बच्चे को ये दिया गया, क्या? गोल्ड स्टार दिया गया। अब यहाँ पे देखो डियर का प्रयोग किया, यहाँ पे ईच स्टूडेंट, यहाँ सिंगुलर की बात करी गई, वहां पे ये जो है डियर है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव देगा। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये इंडिविजुअल है। ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज हिज ओन बुक, यहाँ पे हिज नहीं, सॉरी यहाँ पे डियर का प्रयोग किया जा रहा था, डियर, डियर, ईच स्टूडेंट हैज देयर ओन बुक, प्रत्येक बच्चे की अपनी किताब है। ठीक है। आई डोंट नो एदर ऑफ देम, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं, एदर ऑफ देम उनमें से किसी को। ठीक है। तो ये एदर क्या गया? दिया गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। नेदर ऑफ दोज ऑप्शन इज ट्रू, अब नेदर हमेशा ध्यान रखना, नेदर के बाद जो हमेशा वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर रहती है, नेदर और एदर में। ठीक है। नेदर ऑफ देम, दोज उनमें से ऑप्शन इज ट्रू, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑल फैमिली मेंबर्स वर प्रेजेंट, ऑल फिर वही जितने परिवार के सदस्य थे वो सब क्या वर प्रेजेंट, अपन उपस्थित है। क्लियर है? आई गो टू हाफ ऑफ दैट केक, मुझे मिला, प्राप्त हुआ क्या? हाफ एन आधा ऑफ दैट केक, उस केक का मुझे आधा भाग मिला। तो यहाँ पे हाफ क्या होगा? ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन, किसी नाउन से प्रश्न पूछना। ठीक है। तो आस्क अ क्वेश्चन, अब क्या? व्हाट, व्हिच, हु, ये चार होते हैं। अब ये व्हाट, व्हिच, हुज, हु, वेयर, हाउ, ये सब क्या? ये इंटेरोगेटिव नाउन प्रोनाउन भी कहलाए जाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है अभी दिखाता हूं। अब देखो, व्हाट कलर ऑफ योर बैग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाना। व्हाट कलर ऑफ योर बैग, आपके बैग का कौन सा रंग है। विच बुक यू डू लाइक मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा कौन सी किताब पसंद है। हुज ब्रदर आर यू, तुम किसके भाई हो। अब व्हाट कलर ऑफ योर बैग, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, ये तो मैंने लिखा व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, आपके बैग का कौन सा कलर है। तो ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्लियर? विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, आप इसको लिखते हैं विच इज योर
फेवरेट बुक, तुम्हारी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। तो यहाँ पे विच क्या गया, यहाँ पे विच बन गया फिर आपका एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और ऊपर क्या है विच बुक डू यू लाइक, विच बुक में क्या गया, क्योंकि इसको तुरंत बाद नाउन दे रखा है, तो तुरंत बाद नाउन है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, और तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या माना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। हुज ब्रदर आर यू, तो किसके भाई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चीजें होती है जहां इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो वहां पे होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और यदि किसी डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर्स के बाद मतलब हाउ, सॉरी हु, व्हाट, विच, व्हाट और हुज के तुरंत बाद यदि किसी सब्जेक्ट की बात करी गई या किसी प्रोनाउन सॉरी नाउन की बात करी गई हो तो वो माना जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब अधिकार सूचक विशेषण, जो अधिकारों के बारे में होता है। अब ये क्या होता है, सो ओनरशिप, जो मैंने वही अधिकार में जो मालिकाना हक रखे, जैसे क्या होता है भाई, आप जैसे आई का है, आई का माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का दियर होता है, और जैसे वन है, ठीक है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको बोला जाता है उसका क्या है, उसका फिर वन होता है, वन का वंस होता है। तो ये सब क्या, ये सब के सब जो हैं ये हमेशा कहते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं। पहली बात है कि सब्जेक्ट से पहले लग जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जैसे क्या होता है कि आई रोट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो माई यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये माई, ये क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उससे पहले लग गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। दे आर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव गया, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया, तो होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, नाउन है, और यहाँ पे क्या गया, ये हो गया एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से एक प्रश्न पूछा, तो ये हर क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद लगा हुआ है ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, वहां पे मी लगेगा, अस लगेगा, देम लगेगा, हिज फिर हिम लगेगा, हर लगेगा, उनसे पहले नहीं, हमेशा नाउन से पहले, ठीक है। अब देखो, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग ऑन इट्स बेड, बच्चा जो अपने बिस्तर के ऊपर सोया हुआ था, सो रहा था, तो यहाँ पे इट्स जो है ये चाइल्ड है। आपको मैंने बोला था कि जब जेंडर का पता ना हो जैसे चाइल्ड के केस में, तो हमेशा वहां पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है या उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग इट का प्रयोग किया जाता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव उसका इट्स होता है। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट, वन मस्ट मतलब किसी को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की अब क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पे वंस आ गया, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ये बहुत आसान है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, आर होता है, हिज होता है, हर होता है, योर होता है, डियर होता है, इट्स होता है, वंस होता है, ये सब। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये कहां से ले गया, ये डिराइव्ड फ्रॉम, ये कौन सा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से लिए गए, ठीक है। ऑलवेज कैपिटलाइज, और हमेशा ध्यान रखना ये जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में रहते हैं, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा लिखना, यहां देखिए, जैसे अब इसको तीन भागों में बांटा गया, पीपल, प्लेस और थिंग। जैसे पीपल होता है, शेक्सपियरियन होता है, विक्टोरियन होता है, क्रिश्चियन होता है। शेक्सपियरियन एज हमने सुनी हुई, जैसे हमने विक्टोरियन एज के बारे में जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहां पे इसके बारे में बात करी जाती है, या क्रिश्चियन होता है, ठीक है। ये सब क्या, ये सब जो है ये पीपल है, लोगों के बारे में बात करती है, ठीक है। ही बिलोंग्स टू शेक्सपियरियन एज, और शेक्सपियरियन एज से बिलोंग करता है। हार्डी इज विक्टोरियन नॉबलिस्ट, हार्डी क्या, विक्टोरियन नॉबलिस्ट, विक्टोरियन एज का जो विक्टोरियन जो एज रही है उसका वो एक उपन्यासकार रहा है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं प्लेस की, कुछ एग्जांपल से दे रहा हूं मैं। स्थान, तो आई नो अमेरिकन लैंग्वेज, तो अमेरिकन यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, अमेरिकन एक वो क्या है, एक प्लेस है, इस प्लेस में एक पर्टिकुलर प्लेस में एक भाषा बोली जाती है, तो सो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है,
ही इज इंडियन राइटर, ही इज एन इंडियन राइटर, सॉरी। वह क्या है? एक भारतीय लेखक है। तो इंडियन क्या है? इंडिया एक भूमि, एक क्षेत्र है, एक स्थान है, उसका एक जो पर्टिकुलर एरिया है, तो वहां की जो लिटरेचर वगैरह हो गया, तो लेख लिखा जाता है, तो उसका जो लेखक होगा उसको इंडियन राइटर बोला गया। ठीक है। अब थिंग्स होती है, जैसे चीजें होती है, हमने बस आज के टाइम पे जैसे मोमोज वगैरह या चाउमीन वगैरह चल रही है, तो हम उसका बोलते हैं चाइनीज फूड बोलते हैं। या जैसे हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस होती है, तो हैदराबाद है क्या, ये हैदराबाद कैपिटल लेटर है, चाइनीज का चाइनीज सी कैपिटल है, हैदराबाद का एच कैपिटल है, रशियन वोडका होती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये इंडियन मसाले होते हैं। तो पर्टिकुलर क्षेत्र का कोई विशेषता होगी तो एरिया को क्या बोला जाता है, उसको थिंग्स के अंतर्गत रखा जाता है, जो वहां की चीजें फेमस होती है, कुछ चीजें। ठीक है, तो ये बातें होती है आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर है? अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाली। अब बच्चे लास्ट के दो। तो 9वें नंबर पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब बल सूचक विशेषण। क्या करता है? एड फोर्स, बल देना किसी बात पर, या इंटेंसिटी टू नाउन, या किसी नाउन की तरफ इंटेंसिटी को दर्शाना, ये काम किसका होता है? ये तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का। ठीक है। अब जिसका वेरी होता है, ओन होता है, एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट होता है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है, होल होता है, एक्चुअल होता है, बहुत सारे इस प्रकार के भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं? सब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के। जैसे दिस इज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर। दिस इज अ वेरी बुक मतलब यह वही किताब है, उस किताब पे जोर दे के बोला यह वही किताब है, आई वाज लुकिंग फॉर, जिसको मैं क्या करता, लुकिंग फॉर मैंने ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे ये क्या, ये जो वेरी है, ये क्या है? ये जोर दे रहा है उस किताब के ऊपर, उस चीज के, उस थिंग के ऊपर जोर दे रहा है। तो ये काम किसका? ये सब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का। दिस इज माई ओन कार, ये किताब का दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई कार, या मेरी कार, दिस इज माई ओन कार, यह मेरी स्वयं की गाड़ी है भाई। मीन्स इस पे जो ऑनरशिप है वो मेरी अपनी है, इस बात को जोर दे रहा है, इस पे किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है, इस बात पे जोर दे के कहना, ये काम किसका? ये काम होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का। फिर इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, कि जो डिजास्टर हुआ है, ये जो आपदा आई, ये कैसी एब्सोल्यूट है, तो इसके क्या यहां इस पर जोर दे रहा है। ही एट होल केक, उसने क्या ही एट खा दिया भाई, उसने होल केक, केक तो खाए, कितना खाया? होल, पूरा खा दिया उसने, और उसने पूरा केक खा दिया। ठीक है, तो पूरे केक के लिए यहाँ पे क्या कर, ये सब बात पे जोर दे रहा है। जो वस्तु तो है, लेकिन वस्तु का पार्ट जो क्या है, उस वस्तु के बारे में जो बता रहा है कि जो किया है वो कितना किया है, उसने कहा होल, पूरा। ठीक है, व्हाट इज योर एक्चुअल नेम? अब क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? अब हम जनरली हम छोटा नेम जो हमने रखे होते हैं, कि कोई मोंटी रख दिया, कोई पिंटू रख दिया, कोई लक्की रख दिया, कोई कुछ भी रख दिया, लेकिन वो एक्चुअल नेम बताओ भाई, अपना वास्तविक नेम, रियल नेम। तो ये एक्चुअल नेम का मतलब यहाँ पे इस बात पे जोर देना, जैसे बात में जोर देके कहना है कि वो जो एक्चुअल नेम, कि वो नाम बताओ जो सही नाम है, जो वास्तविक नाम है, इस बात पे जोर। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, या उसका परफेक्ट, कुछ समुचित उसका उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये क्या बोले, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दैट, ये उसका उदाहरण है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल ये ऐसा एग्जाम्पल है जो उसको फिट बैठे। तो इस बात पे जोर देके कहने का काम किसका? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, जिसमें परफेक्ट की बात करें। ठीक है, अब उसके बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव की हमने एक जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वालिफाई द नाउन ऑफ प्रोनाउन, किसी नाउन अ वर्ड दैट क्वालिफाई, जो क्या करता है, क्वालिफाई कर जाता है, या एक्सप्रेस द क्वालिटी, किसी की विशेषता या गुणों को बता दे नाउन या प्रोनाउन के। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, ये किसी फ्रेज की विशेषता को, पूरी फ्रेज ही कभी कभी एडजेक्टिव का काम कर जाता है। ठीक है, फ्रेज मैंने उपवाक्य जिसको बोला जाता है, एक ऐसी बात जो पूरी की पूरी एक गुण हो, एडजेक्टिव हो, ये भी काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी हम जैसे विस्मयादि बोधक विशेषण देखते हैं, तो उसमें क्या, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स, गहरे भावों को, एक मजबूत चीजों को जो दावा करना, किसी भावनाओं के बारे में बताना। जैसे क्या होता है, बड़ा ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है भाई, कितना प्यारा दिन है, तो पूरे दिन की विशेषता उसने बताया, पूरा एक सेंटेंस से पूरा उसने क्या बताया, उस दिन की विशेषता बताया, वाह, आनंद के साथ। बड़ा सेम, कितने श्रम की बात है, इस बात पे जोर देके कहना, विस्मय, बड़े विचित्र भाव में इस बात को बताना। या क्या होता है, व्हाट अ डिलीशियस फूड, क्योंकि इतना शानदार फूड है, खाना कितना
भव्य है, एकदम डिलीशियस है, कितना प्यारा, कितना अच्छा खाना है। हाउ गॉर्जियस इज, अरे वो कितने गॉर्जियस, कितने शानदार है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड नहीं है, पूरा का जो पूरा सेंटेंस है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, पूरा का पूरा सेंटेंस, इसमें कोई एक चीज नहीं, पूरा का जो पूरा सेंटेंस है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, और वो किसका भाग है, वो माना जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का। इसके बाद एक लास्ट वाला जो बच जाता है वो बचता है, आपको यदि ध्यान होगा, मैंने जब आपको नॉन फाइनेट्स पढ़ाए थे, तो आपने यदि नहीं देखा तो आप नॉन फाइनेट्स को देखिए, उसमें पहला इन्फिनिटिव है, 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट में, सेकंड जेरेंडा आईएनजी फॉर्म, और तीसरा जो पार्टिसिपल होता है जिसको हम एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो ये जो होता है, ठीक है, पार्टिसिपल, ये भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। अब इसमें क्या विशेषता है, इसमें होता है कि इसमें या तो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग तब किया जाएगा जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा एडजेक्टिव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाएगा जब वो अपने आप से वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा। और ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है, ये इनको आप सीधा तौर पर आप जाइए यूट्यूब चैनल में, वहां पे आप नॉन फाइनेंस वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, तो आप नॉन फाइनेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल का जो वो वाला भाग है, कौन सा वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों जो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव के भाग माने जाते हैं। क्लियर है? और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये एडजेक्टिव वाला चैप्टर वो आज पूरा होता है, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। क्लियर है? तो आप दोस्तों, आपको जैसी भी वीडियो लग रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें वैसे तो मैं अपने पूरी चीजें जो भी एडजेक्टिव से संबंधित है वो आपको पूरी चीजें मैंने बताई है, कुछ छूट गया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस चीज को बताइए, ताकि मैं उस चीज को आपके सामने दोबारा से पेश करूँ, या किसी वीडियो के माध्यम से या किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? और जरूर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।